कोटा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला क्या है, आज का जो लेक्चर में आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी जो भी पहले पढ़ा चुका है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस से वो सब हो गया खत्म। अब जो जो पढ़ा रहा है उसको आप रिविजन के साथ आगे बढ़ते रहिए, यानी कि बिना रिविजन किए हुए। तो रिविजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जो आज पढ़ाने वाले हैं वो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी है। इसका मतलब तुमसे कुछ पूछते हैं सवाल कि क्या हम इनइक्वालिटी पढ़ा है, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है, जब हम पढ़ा है तो बोलिएगा कि हाँ पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार देख लेना पीछे जाके, अलजेब्रा इनइक्वालिटी पढ़ाया हुआ है बेसिक मैथ्स में, ये बेसिक मैथ का ही पार्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसे पाया हूँ कि x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो ये सब आता है वो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में आता है। ठीक है, देखिए आपका पढ़ रहा है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या, हम कुछ ऐसे दे देंगे और बोलेंगे कि इसका इनइक्वालिटी क्या होगा, ये सब। तो ये हुआ स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी और ये हुआ अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में है, लेकिन हो सकता है स्क्वायर रूट अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। इसको जो बोलने का सेंस होगा वो बोलेंगे कि स्क्वायर रूट्स ऑफ अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। ठीक, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें x + 4 था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आप ये तो आज पढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। अगर ये सब आंसर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस लेक्चर को देखना आराम से, सब समझ में आ जाएगा। x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि इस 4 को फट भेज देंगे तो x ग्रेटर देन -4। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आएगा वो 0 हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया। तो -4 से ज़्यादा, इसका मतलब इस तरफ चल जाओ, जो भी वैल्यू आया वो x बिलोंग्स टू -4 से इन्फिनिटी तक तो कुछ भी ले लो, -4 से इन्फिनिटी तक तुम कुछ भी लो, 0 से 0 के बराबर आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, इससे छोटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यही हुआ आपका इनइक्वालिटी का इंटरवल, कि जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है वो -4 से इन्फिनिटी के बीच में तुम कुछ भी लो, या आपका आंसर आने वाला है। ठीक, तो यही सब है। तो देखो आज जो पढ़ने वाला है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, यानी कि स्क्वायर रूट्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो समझ में आ गया स्क्वायर रूट्स ऑफ इनइक्वालिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो पहला पॉइंट दिखाते हैं धीरे धीरे, बेसिक करके। मिटाने में बहुत टाइम लगता है इसका। चलो यहाँ से आपको कहाँ तक बोर्ड दिखता होगा, यहाँ तक क्या पता दिख रहा है कि नहीं, एक और देखने दो। चलो यहाँ तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि for a to b डिफाइंड, अगर अंडर रूट a है तो भी डिफाइंड कैसे होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे पहले पढ़ा चुके हैं, यानी कि अंडर रूट a रहेगा। इसका मतलब है तुमको कंफर्म करना होगा जो कि है वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, बट निगेटिव नहीं होगा। क्यों, अंडर रूट है ना, अंडर रूट कभी भी निगेटिव में मतलब डिफाइंड नहीं होता ना वो। दूसरे पॉइंट क्या है, डोमेन, दूसरा है डोमेन। क्या डोमेन आपको पता है, क्या आपको डोमेन पता है? नहीं पता है तो आप देखिए, डोमेन का लिखाता है थोड़ा सा डेफिनेशन है सब। डोमेन बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, इधर है तो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स for which given expression is defined। देखो डोमेन बोलता है कि the set of all values of the variables, the set of all values of the variable for which given expression is defined। जो भी तुम्हारा गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका पूरा सेट लेना है, जहाँ तक वो क्या है, डिफाइंड है, उसको डोमेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमको इसमें लेते हैं, जो हम पहले लिए थे x-4, एग्जाम्पल में लेते हैं कि अंडर रूट x-4, ठीक है, x-4,
तो पूछ सकते हैं कि जो अंदर में है वो बोला कि अंडर रूट ए टू बी डिफाइंड, यानी कि ये डोमेन क्या बोल रहा है कि जहाँ वैसा सेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल का वैसा सेट जिसमें टोटल वैल्यू जो भी है सब क्या है डिफाइंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन। तो x-4 का अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होगा कि x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि बोला कि अंडर रूट रहेगा, इसका मतलब कि डिफाइंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसके अनुसार क्या अगर अंडर रूट है तो स्क्वायर रूट इसकी बोलते हैं, नहीं स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब कि ये डिफाइंड होने के लिए आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर x-4 का रूट था, इसका मतलब बोल सकते हैं कि x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ होगा, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं, क्यों, तब ये रहेगा तभी डिफाइंड रहेगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जो चीज़ डिफाइंड है, जो वैल्यू x का डिफाइंड है वो उसका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और इस 4 को साइड भेज दो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आएगा वो बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी तक ले लो, 4 से इन्फिनिटी तक ले लो। ये तुम्हारा क्या आ गया कि x का वैल्यू 4 से इन्फिनिटी तक तुम इस एक्सप्रेशन में कुछ भी पुट करो, कुछ भी मतलब इसके 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा, 4 से आगे तुम इस एक्सप्रेशन में कुछ भी पुट करो, ये जो एक्सप्रेशन मतलब जो स्क्वायर रूट है ये आपका डिफाइंड होगा, क्या होगा डिफाइंड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इसे ध्यान देना है, यानी कि डोमेन का एक डिफिनेशन है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, जहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन है वो जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। तो यानी कि देखो x का जो सेट आया है वो 4 से इन्फिनिटी आया है, तो इस सेट्स का तो कुछ भी वैल्यू लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 200, 300, 4 लाख, 5 लाख जो आएगा इसमें रखेगा, तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होगा डिफाइंड होगा, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, अगर तुमको ऐसा रहता कि अंडर रूट x+4/x-2 ऐसे तुमको दे दिया जाए और बोलेगा कि क्या ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है, तो ये सब पढ़ाने सब जो बताने से पहले क्या तुमको आता है तो चेक कर लो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई अंदर में है, इसका मतलब कंफर्म है कि इसको डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, बोलेंगे कि x+4y x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पहले पढ़ा है उसका यूज होगा, ये नहीं कि बिना अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पढ़े हुए यहाँ आ जाओ, एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं आता है तो, आता है तो बहुत बढ़िया। अब इसको हम करेंगे 0 देने -4 होगा, ये x-2 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 होगा, यानी कि 2 रखेंगे तब एक्सप्रेशन 0, 4 -4 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। इसके बाद यानी कि आपका रूट्स आ गया, ऐसे रूट्स आने के बाद क्या चाहिए पॉजिटिव, यानी कि देखो इन्हें धरेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको लेना क्या है पॉजिटिव वाला, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -4 से मतलब माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या आपको ये दिख रहा है, देखना पड़ेगा बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, इसका तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट्स आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -4, जो सेट्स आया इस एक्सप्रेशन का वो बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। जो इसमें से जो भी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इसमें से हम कुछ भी वैल्यू रख देंगे तो जो एक्सप्रेशन होगा वो डिफाइंड होगा, वो अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अब तुम बोलेगा कि भैया -4 पे क्लोज ब्रैकेट 2 से 2 पे ओपन क्यों, इसको बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं ओपन। देखो ये सब तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में पढ़ लिया होगा, ये कोई बच्चा नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए बोल रहा है। देखो इसलिए कहता है कि अगर हम -4 लेते हैं तो जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 आ सकता है, अगर हम -4 लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 आ सकता है, बट अगर हम 2 लेते हैं तो जो नीचे वाला 0 आ जाएगा, नीचे वाला 0 आएगा, इसका मतलब कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है डिफाइंड ही नहीं होगा, नीचे वाला फ्रैक्शन में कभी भी नीचे वाला जो 0 होगा मतलब तो ये आपका डिफाइंड नहीं होगा। फ्रैक्शन को डिफाइंड होने के लिए जो बोलते हैं डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर, तो नीचे वाला आपका जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए,
इसके लिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लेते हैं। इसका मतलब हम 2 को नहीं लेकर 2 को आगे वाले संख्या को ले रहे हैं, उसके पीछे वाले संख्या को नहीं, 2 को छोड़ के 2 के जस्ट आगे 2.1 है, 2.00001 इस जो संख्या को हम ले सकते हैं, बट हम 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, और कोई सवाल ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या कि √x² -1 अपॉन कितना x+5 इसको बनाओ। ठीक है, तो इस सब में पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप इसको नोट कीजिए, या तो आप रफ कॉपी लिए हुए हैं तो इसको तुरंत बनाइए, क्या आंसर आता है, क्या आपको आता है तो चेक करते हैं। देखो रूट्स में है, अरे तुमको क्या चेक करना है, डोमेन चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो डिफाइंड आएगा, ये चेक करना है ना। तो बोल सकते हैं कि x² -1 अपॉन x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्यों? इसके अनुसार पहला वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि फॉर √a टू बी डिफाइंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अनुसार तो बोल सकते हैं कि x² -1 अपॉन x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ये डिफाइंड होगा। तो जो अब यहाँ से पहले मतलब आज का काम सिर्फ यही है, जो रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सिर्फ ये हमको पढ़ना था, लेकिन जो पहले पढ़े हैं उसका भी यूज आ रहा है। अगर हम पहले नहीं पढ़ते तो ये सब हमसे नहीं बन पाता, यहाँ पे देख के छोड़ देते हैं, सिर्फ अगर ये पढ़ते तो। ठीक है, हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करता है। यहाँ से आपका क्या आ गया, इसको बोलता है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू निकालो, तो हम पूछ सकते हैं इसको कि ऐसे कि x² -1 है तो x -1 इंटू x+1, इसका मतलब a - b इंटू a+b, तो a² - b² के फॉर्म में आ गया, अपॉन x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया x -1 x+1 अपॉन x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद जो भी आएगा, यानी कि हम तुमको पहले बताए थे, एक और बता देते हैं फिर से यार, कहा होता है, यानी कि x -1 इक्वल टू 0, x+1 इक्वल टू 0 और x+5 इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू -1 आ गया और x इक्वल टू -5 आ गया। इस आपका क्या है, रूट्स है, इस आपका क्या है, रूट्स है। ठीक है, रूट्स है। तो यहाँ पर जो भी आया है रूट्स, उसको हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, प्लॉट कर देंगे। पहले क्या आएगा, -5 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा। अब बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे राइट साइड में आता है वो पॉजिटिव आता है, बाकी सब नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपका इंटरचेंज होते रहेगा साइन। कब तक, जब तक जो हम वैल्यू ले रहे हैं उसके पावर इवन आ जाए। अगर आता है 1 है, ऐसे तो x -1 का स्क्वायर आता, तब यहाँ पर पॉजिटिव के पॉजिटिव लेते हैं, बट यहाँ पर तो सब पावर अल्टरनेट चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको न लेकर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज करते रहेंगे। तो देखो ये हो गया। इसके बाद हमको लेना कौन सा, पॉजिटिव वाला लेंगे। इसका मतलब बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -5 से कहाँ तक, -1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। जो आपका सेट्स आएगा वहाँ तक का है, डिफाइंड है। अब हम अगर लेते -∞ से -5, तो इसमें तुम पुट करो, वो निगेटिव आता। अगर हम लेते हैं 1 और -1 को छोड़ के बीच में अगर हम 0 लेते हैं, -1 और 1 इसके बीच में छोड़ के मान लो 0 आता है, अगर हम 0 को पुट करते हैं तो संख्या निगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे 0, तो -5, तो -1/5 आपका संख्या क्या आ गया, निगेटिव। इसका मतलब कि भाई अंडरूट के अंदर है तो निगेटिव तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि निगेटिव होगा तो अनडिफाइंड होगा, तो निगेटिव तो आपका होगा नहीं। तो बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आया x का, ये क्या है, डोमेन है। डोमेन कहने का मतलब कि x का वैसा वैल्यू जहाँ पे जो फंक्शन जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो डिफाइंड होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि -1 और 1 नहीं, -5 और 1 के बीच में ये आपका क्या नीचे में है ना, तो ये आपका ओपन ब्रैकेट सही है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो -1 -5 और 1 के बीच में तुम कुछ भी पुट करो, यूनियन 1 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट कर दो, इस एक्सप्रेशन में आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो डिफाइंड आएगा।
यानी कि उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, वो आपका अनडिफाइंड नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट कीजिए और एक दो सवाल हम देते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए, या तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या, तो अगला पॉइंट आप देख सकते हो क्या, अगला पॉइंट ये बोलता था, तीसरा है ना, कि इफ डिफाइंड अंडर रूट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर डिफाइंड होता है तो बोल सकते हैं कि डेट इज इफ डिफाइंड अंडर रूट ए ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये होगा कि अगर डिफाइंड है कि अंडर रूट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि जो रूट ए होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम रूट 9 लेते हैं, इसका मतलब 3, तो मैं नहीं हो सकता है कि रूट 9 का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 3 आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लेते हैं रूट 16, तो जिसका वैल्यू आएगा 4 आएगा, नहीं कि तुम इसको ऐसे बोला कि रूट 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो आप सब क्या गलत है, इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, नोट पॉइंट में हम आपको कुछ लिख देते हैं। नोट पॉइंट में ये क्या है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा कि ये रूट एक्स नहीं होगा। अगर तुम बोलता है कि एक्स स्क्वायर का रूट है तो उसका वैल्यू एक्स आएगा, ये कहना उचित नहीं है। इसको तुम ऐसा बोल सकता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मॉड एक्स होगा, क्या होगा, मॉड एक्स होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स, तो बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, आपका ये कहना उचित नहीं है, क्यों बताते हैं। अगर तुम बोल देगा कि सर एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का 16 का रूट क्या आया, 4 आता है, ये अच्छी बात है, तुमने कर दिया। क्यों आया, बोला कैसे, बोला कि सर 4 का स्क्वायर ही हुआ, तो भाई 4 का स्क्वायर है, इसका तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 4 बच गया। हम कहे ठीक है, तो हम 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4 का स्क्वायर, 16 को तुम बोल सकते हैं ना कि हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो अभी 16 ही जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करो या तो -4 का स्क्वायर करो, बात तो बरोबर है। तो बोल सकते हैं ना कि आपका ये -4 आएगा, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉन नेगेटिव होगा हमेशा, तो ये आपका गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि कभी भी अगर वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर का, इसका मतलब कि वो मॉड एक्स है, तो ऐसे रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर है, इसका मतलब कि हम जब भी उसको लेंगे वो मॉड ए लेंगे। क्यों, ये बोलता है मॉड का कहना ही है कि तुम अगर पॉजिटिव हो तो तुमको पॉजिटिव छोड़ देंगे, अगर तुम नेगेटिव हो तो हम मतलब पहले पढ़ाए थे ना पिछले लेक्चर में, अगर तुम नेगेटिव हो तो तुमको हम नेगेटिव से पॉजिटिव बना के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं, इसका मॉड का कहना है। इसीलिए हम मॉड लेते हैं कि भाई कुछ भी दो, नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, हम आँख मूंद के बोल सकते हैं कि जो संख्या आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसीलिए अब हम मान लो कि लेते हैं 25 का, इसका मतलब बोलेंगे कि भाई ये 25 है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि -√5। अगर कोई बोलता है कि 5, तो तुम बोला कि सर -5 का स्क्वायर 25 होता है, तो भाई इसका आंसर तो 5 भी तो होगा। तुम पूछ के देखना, कन्फ्यूज रहेगा कि सही है या गलत। तो इस बात को ध्यान देना है, ये आपका गलत है। √25 का इसका मतलब कि हम अगर -5 भी लेते हैं तो उसका स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ले सकते हैं, बशर्ते जो संख्या निकलेगा उसको बोलेंगे कि -5 के साथ निकलेगा, इसका मतलब 5 आंसर। और हम लेते हैं ऐसे कि 100 है, इसका बताओ, तो इसको बोलेंगे कि 10 का स्क्वायर, या तो तुम -10 का स्क्वायर बोल दो। ठीक है, इसका लेते हैं तो ये मॉड के साथ निकलेगा,
ये हो गया। इसका लेते हैं तो माइनस स्मॉल टेन के साथ लेते हैं, तो इसका भी जब ये नहीं है तो माइनस लगा के एक पॉजिटिव बना दो, तो माइनस माइनस प्लस, इसका भी प्लस। तो इसको आप नोट करो, और आज के लिए इतना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए देखने के लिए धन्यवाद।